एक समय की बात है, एक घने हरे जंगल में जब शाम का सप्तामी रंग आसमान में फैलता था और जंगल की हर डाल की पत्तियां मंद हवा में सरसराहट करती थीं, तब नर्म धुंधलके में एक गर्भवती चिड़िया चंचू चुपचाप बैठी थी। उसके दिल में दो अनमोल जीवन पल रहे थे और बारिश की बेरुखी से उसकी चिंता बढ़ रही थी। मेरे छोटे चूजे, क्या उनको ये बारिश सुरक्षित पंख दे पाएगी? यही सवाल उसके होठों पर बैठा था। गुड़िया अपनी चींटी टोली के साथ जंगल में एक चतुर योजना लेकर आई थी। उसने चंचू को झीलदार पास से डंडियां, फूल, मुलायम पत्ते और तिनके इकट्ठे करते देखा और उसने अपनी टोली में कहा, चलो आज बनाना है एक सुरक्षित आशियाना जहां बारिश की बूंदें न पहुंचे। चींटियों ने जल्दी से शाखाओं के साथ जुड़कर एक मजबूत खांचा बनाया। गुड़िया ने सूक्ष्म रूप से मेहनत की। किसी ने बड़े पत्तों की छत बनाई, किसी ने तिनकों से किनारे मजबूत किए। चंचू ने नीचे से देखा, उसकी आंखों में आभार था। घोंसला बन रहा था, लेकिन चंचू की चिंता कम नहीं हुई। वो बार बार राज दराज जांचती थी। क्या छत मजबूत है? क्या पानी भीतर नहीं आएगा? उसने खुद पत्ते और तिनके खाए और जीवन के भविष्य के लिए सुरक्षा की नींव रखी। अंधेरी हवाओं के बीच जब तूफानी बादल आ गए, तब बूढ़ा बूंदी अपने बुजुर्ग पंख फैलाए आ गया। उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। उसने बताया, चिंता न करो चंचू, मुझ में है वो ताकत जो अंधेरी रात को भी शांत कर सकती है। उसने यही कहकर अपनी छाया खींची, पंख फैलाकर एक छत दी ताकि बारिश की प्रहार घोंसले तक न पहुंचे। ऊंचे पेड़ पर गुल्ली मस्ती करती हुई आई। उसे लगा चंचू के पास अंडे होंगे और जंगल में उत्सव छिड़ेगी। उसने हंसी मजाक शुरू किया, पर चंचू ने हंसते हुए कहा, पहले उनको रखेंगे फिर मस्ती करेंगे। गुल्ली चुप हो गई, लेकिन उसने मन ही मन देखा कि कैसे। तब गरजी बारिश आई, तेज हवाएं घोंसला झूमने लगा। चंचू कांप रही थी, लेकिन बूंदी ने उसे शांत रखा। उसने चंचू और अंडों को अपने नीचे लिया। अचानक से तूफान आने के कारण किसी को कुछ समझ नहीं आया। चंचू को अंडों की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन बूंदी ने उसे संभाला। वो रात बड़ी मुश्किल से कटी और चींटियों ने भी अपना काम नहीं रोका। वे कैसे भी करके रात भर चंचू और उसके अंडों के लिए मजबूत घर बनाए। बारिश धीमी हुई, अंधेरी रात छूटी और सूरज की पहली किरणें घोंसले पर पड़ीं। बूंदी ने पंख फैलाए, गुड़िया ने चींटियों को देखा और गुल्ली दौड़ी आई। और उस समय चंचू ने देखा, दोनों अंडों से बच्चे बाहर आ गए थे और चंचू को देखते ही माँ माँ बोलने लगे। चंचू की आंखों में आंसू आ गए। चींटियां फिर चंचू से कहती हैं कि जाओ चंचू, तुम्हारा घर हमने बना दिया है। अब तुम उसमें अपने दोनों बच्चों के साथ सुरक्षित रह सकती हो। अब तुम्हें किसी भी आंधी या तूफान से डरने की जरूरत नहीं। चंचू जब घर के अंदर गई तो उसने देखा कि घोंसले वाला घर काफी मजबूत और सुंदर था। उसने अपने दोनों बच्चों को वह सुलाया और रोते हुए उसने चींटियों और बूंदी से कहा कि अगर तुम सब आज मेरे साथ न होते तो शायद मैं और मेरे अंडे आज जिंदा नहीं होते। गुल्ली तब कहती है, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ही। फिर सब हंसने लगते हैं और सब मिलकर जंगल में गाने लगते हैं। चंचू की ममता ने दिल को पिघलाया। गुड़िया की योजना ने राह दिखाई। चींटियों की मेहनत ने उम्मीद जगाई। बूंदी की शांति ने सबको थामे रखा और गुल्ली की मस्ती ने हर मुश्किल पल को मुस्कान में बदल दिया। ये सिर्फ 5 किरदार नहीं थे, ये 5 भावनाएं थीं जो जब एक साथ आईं तो तूफान भी उनके आगे थम गया। जब नीयत सच्ची हो, दिल एक हो और इरादे मजबूत, तो कोई भी तूफान टकरा कर लौट जाता है। एकजुटता की ताकत वही होती है जो असंभव को संभव बना दे। कभी कभी तूफान से डरने की नहीं, उसे दिशा देने की जरूरत होती है और वो सिर्फ साथ से मुमकिन है।